हेलो फ्रेंड्स, बबता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं यूपी की फेमस ये धनिया आलू की रेसिपी। इसे बनाना बिल्कुल आसान है और फटाफट बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और हमने इस चटपटी धनिया आलू को दो तरह से तैयार भी किया है। अगर इस टेस्टी धनिया आलू को बनाने का तरीका ज़रा भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मुँह का टेस्ट बढ़ाने वाली इस ज़बरदस्त शानदार रेसिपी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर बिल्कुल ताज़ा धनिया लिया है। आजकल मार्केट में खूब सारी धनिया आ भी रही हैं और सस्ते दामों में मिल भी जा रही हैं। तो हमने इसके ऊपर वाले भाग को काट कर इसे अलग कर लिया है और इसे 2-3 पानी से वॉश कर लिया है। धनिया बिल्कुल साफ़ हो चुकी है और इसे हमने बारीक टुकड़ों में काट कर भी तैयार कर लिया है। और हमने डंठल वाले भाग को निकाला भी नहीं है। आप चाहें तो डंठल सहित भी इस रेसिपी को तैयार कर सकते हैं या सिर्फ पत्ती उसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन डंठल वाले भाग से इससे धनिया आलू का टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो धनिया को हम ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इसका पेस्ट बनाने वाले हैं। तो सारी धनिया की पत्ती को हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। इस चटपटी चाट को बनाने में बहुत ही कम समय लगता भी है और फटाफट कुछ ही मिनटों में बन भी जाती है। तो इस धनिया आलू को बनाने में ना तो हमने तेल का यूज़ किया है, ना हमने मसालों का यूज़ किया है। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस धनिया आलू को बनाकर तैयार किया है। तो सारी धनिया की पत्ती को हमने इस ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और धनिया आलू का टेस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और ली हैं। हमने यहाँ पर 10 से 12 कली लहसुन की ली है। साथ ही हमने यहाँ पर 5 से 6 हरी मिर्च ली है। आप यहाँ पर हरी मिर्च की क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको तीखा पसंद हो। साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच जीरा लिया है और खटास के लिए हमने यहाँ पर 2 चम्मच करीब अमचूर पाउडर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर नींबू के रस का यूज़ कर सकते हैं या इमली का पानी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। पेस्ट हमें यहाँ पर बिल्कुल बारीक तैयार करना है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है और हमने यहाँ पर पेस्ट को बिल्कुल बारीक पीस कर तैयार किया है। आप एक तरह से धनिया की चटनी भी कह सकते हैं। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसे बाउल में निकाल लेते हैं। और कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। इस पेस्ट को बनाने में हमने कलर का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है क्योंकि धनिया की पत्ती बिल्कुल हरी थी, इसलिए कलर भी बहुत ही अच्छा से आ चुका है। तो पेस्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और हमने यहाँ पर धनिया आलू बनाने के लिए कुछ बॉयल आलू लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर छोटे आलू का यूज़ करके धनिया आलू को तैयार कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा ही है मार्केट में जो धनिया आलू बनते हैं उसमें छोटे आलू का यूज़ होता है, लेकिन हमारे पास छोटे आलू नहीं थे, इसलिए हमने यहाँ पर बड़े आलू को छोटे पीस में काट कर तैयार कर लिया है। तो सारे आलू के पीस को हम काट कर तैयार कर लेते हैं। और हमें यहाँ पर बॉयल आलू को काटते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि आलू के पीसेस काफ़ी बड़े ना रहें। थोड़े छोटे पीस रहेंगे तो इसमें मसाले और नमक अंदर तक पहुँच जाएंगे। तो इन कटे हुए आलू में से हम आधे आलू को इस बाउल में डाल देते हैं क्योंकि हम 2 तरह से धनिया आलू को तैयार करने वाले हैं। तो आधे आलू को हम इस बाउल में डाल देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं बिल्कुल हरी हरी ये धनिया वाली चटनी। हम यहाँ पर 2 तरह से धनिया आलू बनाने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर आधी चटनी का यूज़ इस समय किया है, बाकी आधी चटनी का यूज़ हम बाद में करेंगे। और इसमें ऐड कर देते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से बने हुए धनिया आलू काफ़ी टेस्टी भी होते हैं और इस धनिया आलू बनाने में हमने तेल का यूज़ भी नहीं किया है और ना ही मसालों का यूज़ किया है। इस तरह से बने हुए धनिया आलू को देखकर किसके किसके बचपन की यादें ताज़ा हो गई होंगी, जो कि ठेले पे मिलती भी थी और स्कूल टाइम में हम लोग खाया भी करते थे, काफ़ी टेस्टी भी होता था। तो बिना तेल किए धनिया आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं। सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर कांच के बाउल का यूज़ किया है। आप बिल्कुल मार्केट जैसे लुक देने के लिए जो मार्केट में दोने वगैरह मिलते हैं उसमें भी सर्व कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत भी दिखता है और बचपन की यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। तो टेस्टी धनिया आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो लीजिए तैयार हो गया है चटपटा टेस्टी बिना तेल मसाले के ये धनिया आलू। आप चाहे तो इस तरह से बने धनिया आलू को रोटी के साथ भी खा सकते हैं या चाट की तरह भी इंजॉय कर सकते हैं। और बनाने का तरीका आपने देखा है, कितने सिंपल तरीके से हमने इस टेस्टी चाट को तैयार भी किया है। तो ये पहला तरीका धनिया आलू बनाने का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए तैयारी कर लेते हैं हम दूसरा तरीके से धनिया आलू बनाने की। इस लिए मैंने पर कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे और तेल हमें यहाँ पर सरसों का यूज़ करना है क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड कर देते हैं। तो जीरा का कलर चेंज हो चुका है
अब इसमें ऐड करते हैं 1 पिंच हींग। हींग का फ्लेवर इस धनिया आलू में बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें ऐड करते हैं धनिया वाले पेस्ट को जिसे हमने तैयार किया था। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि धनिया का अच्छे से भुन जाए और धनिया का सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। क्योंकि इस धनिया आलू को हम दूसरे तरीके से तैयार कर रहे हैं, इसलिए हमें इस पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। इस तरह से बना धनिया आलू भी काफ़ी टेस्टी होता है। तो धनिया वाला पेस्ट अच्छे से भून चुका है और इसे भूनते 2 से 3 मिनट हो भी चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक और 1 पिंच करीब ये हल्दी पाउडर और फिर से हम धनिया के साथ इसे भून लेते हैं। आप चाहें तो बिना हल्दी के भी इस धनिया आलू को बनाकर तैयार कर सकते हैं और हमने इसमें बहुत ही कम हल्दी का यूज़ भी किया है। तो सारी चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें ऐड करते हैं ये बॉयल आलू जिसे हमने बचा कर रखा था और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए भून लेते हैं ताकि आलू में सारे मसाले नमक अंदर तक पहुंच जाएं। इस तरह से बना हुआ धनिया आलू भी काफ़ी टेस्टी होता है और इस तरह से बने धनिया आलू को भी आप चाट के रूप में खा सकते हैं या रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आलू और धनिया वाला पेस्ट हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए पका लेते हैं ताकि धनिया का फ्लेवर आलू के अंदर तक पहुंच जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं। अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। तो दूसरे तरीके से हमारा धनिया आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है और देखने में भी काफ़ी कलर प्यारा आया है। अब इसे भी हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार हो गया हमारे टेस्टी धनिया आलू, जिसे हमने 2 तरीके से तैयार किया है। जो भी तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से आप धनिया आलू को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग तेल मसाले नहीं खाना चाहते वो पहले तरीके से धनिया आलू को तैयार कर सकते हैं और जो लोग तेल मसाले ज़्यादा खाना चाहते हैं वो दूसरे तरीके से धनिया आलू को तैयार करके खा सकते हैं। तो दोनों तरीका कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और टेस्टी धनिया आलू हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और कलर भी कितना प्यारा आया है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया हुआ धनिया आलू जितना देखने में खूबसूरत दिख रहा है उससे ज़्यादा कहीं खाने में टेस्टी है। अब तैयारी कर लेते हैं हम सिंपल तरह से साग बनाने की। इस साग को बनाने के लिए हमने यहाँ पर सोया और पालक का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर इस साग को बनाने में सोया की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है और पालक की क्वांटिटी कम रखी है। इस तरह से बना हुआ साग काफ़ी टेस्टी भी होता है और बनाना भी आसान है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च ली है, साथ ही हमने यहाँ पर 10 से 12 कली लहसुन की ली है जिसे बारीक काट कर तैयार कर लिया है। और हमने इस साग को बनाने में बहुत ही कम तेल का यूज़ भी किया है। तो हमने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है। तेल अच्छा गर्म हो चुका है, उसमें कटी हुई बारीक हरी मिर्च और लहसुन को अच्छे से भून लेते हैं जब तक कि कलर ना चेंज हो जाए। तो दोनों चीज़ों का कलर चेंज हो चुका है और उसमें ऐड करते हैं आधा चम्मच मेथी, 1 पिंच हींग और इसे मिक्स कर लेते हैं। हमें यहाँ पर लहसुन को बहुत अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा लहसुन पका रहेगा साग का टेस्ट उतना ही बढ़ जाता है। अब इसमें डाल देते हैं बारीक कटे हुए साग को। इस तरह से बना हुआ साग काफ़ी टेस्टी भी होता है और बनाना भी बिल्कुल आसान होता है। इस साग को बनाने में बहुत ही कम तेल का भी यूज़ भी होता है। वैसे इस तरह से बने साग में बैंगन का भी यूज़ होता है, लेकिन हमने यहाँ पर इस साग को बनाने में बैंगन का यूज़ नहीं किया है। इस साग का टेस्ट बिल्कुल अलग आता है क्योंकि हमने यहाँ पर सोया का यूज़ ज़्यादा किया है और पालक की क्वांटिटी हमने यहाँ पर बहुत कम रखी है। इस तरह से बना हुआ साग काफ़ी टेस्टी भी होता है और पौष्टिक गुणों से भरपूर भी होता है। अब इसे हम ढककर पका लेते हैं ताकि साग जल्दी से गल जाए और 2 मिनट बाद इसे मिक्स कर लेते हैं। तो साग हल्के सॉफ्ट हो चुके हैं। इस तरीके से बनाया हुआ साग काफ़ी टेस्टी भी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। तो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं कुछ कटे हुए आलूओं को और थोड़े से मटर को। और हमें यहाँ पर सब्जियों को उस समय डालना है जब साग अच्छे से गल चुका हो। तो साग अच्छे से गल चुका था और इसमें हमने सब्जियों को डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर हम पका लेते हैं। और हमने यहाँ पर गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा ही रखा है और साग को पकते 4 से 5 मिनट हो भी चुके हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और साग वाले आलू करीब 50% पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करते हैं कटे हुए टमाटर को। हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है जिसे रफली काट कर तैयार कर लिया है। और इसमें ऐड करते हैं टेस्ट अकॉर्डिंग सफ़ेद नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमने इसमें नमक का यूज़ बाद में किया था क्योंकि पहले साग क्वांटिटी ज़्यादा रहती है। अगर नमक का यूज़ पहले कर लेते तो नमक ज़्यादा होने का डर रहता है। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे फिर से ढककर पका लेते हैं ताकि साग वाले आलू अच्छे से गल जाएँ। और साग को पकते ही टोटल 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसे बार मिक्स कर लेते हैं और इसमें से एक पीस आलू की निकाल कर हम चेक कर लेते हैं कि आलू अच्छे सॉफ्ट हुए हैं या नहीं।
आलू अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, यानी कि साग हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और साग को एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो टेस्टी साग हमारा बनकर के तैयार हो चुका है। आप इस तरह से बने साग को दाल चावल पूड़ी पराठा के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये साग कितना टेस्टी बना हुआ है। किस तरह से आप साग को बनाएंगे तो आपके घर के बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। तो लीजिए तैयार हो गया है बिल्कुल शानदार टेस्टी लाजवाब ये आलू पालक का साग। जब आप ऐसी आलू पालक का साग घर पर बनाएंगे तो घर वाले इसके दीवाने हो जाएंगे। और इस आलू पालक की एक ख़ास बात, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाएं, चाहे पूड़ी के साथ, चाहे पराठा के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं, सभी के साथ ये घुल मिल जाता है और खाने में काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो लीजिए तैयार हो गया है पौष्टिक गुणों से भरपूर आलू पालक का साग और धनिया आलू की चटपटी चाट। अगर ये दोनों तरीका बनाने का पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।